Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum friends. My name is Faizaran Saib and this is the lecture of the series Introduction to Computer. आज के लेक्चर में हम पढ़ते हैं नंबर सिस्टम कन्वर्जन ऑफ डेसिमल टू हेक्साडेसिमल। इससे पिछले लेक्चर्स में हमने पढ़ा था कि हाउ टू कन्वर्ट नंबर इन डेसिमल नंबर सिस्टम टू ऑक्टल नंबर सिस्टम एंड बाइनरी नंबर सिस्टम। आज हम डेसिमल को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना सीखेंगे। इसमें हमारे आज के लेक्चर के जो टॉपिक्स हैं वो ये हैं कन्वर्जन ऑफ डेसिमल नंबर सिस्टम टू अ हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, conversion of decimal fraction to a hexadecimal fraction and conversion of a decimal number जिसमें fraction भी होगा to a hexadecimal number containing fraction। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम कन्वर्ट करते हैं डेसिमल होल नंबर जो हमारा होता है हेक्साडेसिमल नंबर में। तो इसका जो मेथड है इसमें हम क्या करेंगे, जो डेसिमल नंबर होगा जिसको हमने कन्वर्ट करना है हेक्साडेसिमल में, उसको हम डेसिमल नंबर सिस्टम में जो नंबर दिया हुआ होगा उसको हम डिवाइड बाय 16 कर लेंगे, जो कि बेस है ऑफ द हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। इस प्रोसेस को हम तब तक इसको डिवाइड करते रहेंगे अंटिल द कोशेंट इज लेस देन 16। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, हमारे पास जितने भी रिमाइंडर्स बच जाएंगे तो बॉटम टू टॉप सीक्वेंस ऑफ रिमाइंडर्स जो होंगे दैट विल बी द रिक्वायर्ड हेक्साडेसिमल नंबर। तो इसके हमारे पास जो एग्जांपल्स है वो ये है, इसको हम करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये हमारे पास जो नंबर है ये डेसिमल में दिया हुआ है, इसको हमने हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो इसको हम डिवाइड करेंगे बाय 16। जिस तरह के प्रोसेस में हमने पढ़ा 397 को हम बाय 16 डिवाइड कर लेंगे। तो इसको जब हम डिवाइड करते हैं तो इससे हमारे पास 24 आता है और जो रिमाइंडर आता है वो हम यहाँ पे लिख देंगे 13। हमारे पास रिमाइंडर आ रहा है। तो हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में हमने पढ़ा था जो 13 है दैट इज इक्विवेलेंट टू डी। अब इसको दोबारा से हम क्वोशंट हमारे पास 24 है, 16 से ग्रेटर है, फिर से हम इसको डिवाइड कर देंगे। 16 से हम इसको जब डिवाइड कर देंगे तो 1 हमारे पास इसका क्वोशंट आ रहा है और जो रिमाइंडर आ रहा है दैट इज 8। अब हमारे पास क्वेश्चन जो है वो लेस देन 16 आया है, तो इसको हम क्या कर देंगे, बॉटम टू टॉप हमारे पास जो नंबर्स होंगे रिमाइंडर्स, ये रिमाइंडर है, दिस इज रिमाइंडर एंड दिस इज, इसको हम बॉटम टू टॉप लेना स्टार्ट कर देंगे। तो हमारे पास जो नंबर 397 है in decimal number system it will be equivalent to 1 8 and 13। 1 8 13 जो है this is equivalent to D, 1 8 and D in hexadecimal number system। नेक्स्ट हमारे पास है 1343, इसको हम कन्वर्ट करते हैं हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में। तो 1343 डिवाइड बाय 16 इज इक्वल टू 83, इसका क्वोशंट आ रहा है और रिमाइंडर जो है दैट इज 15 जो कि f के बराबर है इन हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। 83 इज ग्रेटर देन 16, तो फिर इसको दोबारा से हम डिवाइड कर लेंगे 5। इसका हमारे पास जो रिमाइंडर आ रहा है दैट इज 3। तो टॉप टू बॉटम हमारे पास जो रिमाइंडर्स बच जाते हैं this will be the required hexadecimal number system, 2 5 3 and f in hexadecimal number system। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो एग्जांपल है दैट इज 5132, इसको हमने कन्वर्ट करना है 32 डिवाइड बाय 16, इसको हम कर देते हैं। डिवाइड बाय 16 जब करते हैं तो हमारे पास क्वोशंट आ रहा है 320 और रिमाइंडर आ रहा है 12। 12 is equivalent to C in hexadecimal number system। क्वोशंट इज ग्रेटर देन 16, दोबारा से इसको हम डिवाइड कर देते हैं विच इज 20 और इसका जो रिमाइंडर आ रहा है दैट इज 0। 20 इज अगेन ग्रेटर देन 16, इसको हम दोबारा से कर देते हैं 1, क्वोशंट 1 आ रहा है एंड जो रिमाइंडर है दैट इज 4। नाउ इट इज लेस देन 16, 1 इज लेस देन 16, तो यहाँ से हम इसको रिमाइंडर्स लेना स्टार्ट कर देते हैं। 5132 is equivalent to 130C in hexadecimal number system। ओके अब इसमें हम वो करते हैं जिसमें डेसिमल फ्रैक्शन हो। डेसिमल फ्रैक्शन को हम कैसे हेक्साडेसिमल फ्रैक्शन में डिवाइड करेंगे, तो जब हमारे पास नंबर था तो उसको हम डिवाइड कर रहे थे, अब हमारे पास फ्रैक्शन है तो फ्रैक्शन को हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई डेसिमल फ्रैक्शन बाय 16। अब इसको हम 16 से मल्टीप्लाई करते हैं। इस प्रोसेस को तब तक हमने रिपीट करना है until no fraction is found or to the required precision, और प्रिसीजन हमारे पास अप टू 5 डिजिट्स तक होता है।
वी टेक प्रिसीजन अप टू 5 digits. ओके, द डेसिमल पॉइंट का जो उसका क्या किस्सा है कि डेसिमल पॉइंट इज प्लेस्ड इन द सेम पोजीशन इन द हेक्साडेसिमल नंबर एज इज प्रेजेंट इन द डेसिमल, यानी कि डेसिमल नंबर में जिधर पॉइंट होगा हेक्साडेसिमल नंबर में भी हम उधर ही पॉइंट लगा देंगे। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ से हम क्या कर रहे थे, जब नंबर था तो हम बॉटम टू टॉप ले रहे थे। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, टॉप टू बॉटम सीक्वेंस ऑफ होल नंबर्स जो रह जाएंगे दैट विल बी द रिक्वायर्ड हेक्साडेसिमल नंबर। अब यहाँ पे इसको एग्जांपल हम देखते हैं तो इससे आसानी से आपको समझ आ जाएगी। 0.23 है तो इसको हम क्या करते हैं, 0.23 को हम मल्टीप्लाई कर लेंगे 16 के साथ। इसको जब हम 16 के साथ मल्टीप्लाई करें तो इससे आता है 3.68। अब 0.68 को फिर से हम मल्टीप्लाई करेंगे 16 के साथ, तो इससे हमारे पास आता है 10.88। नाउ 10 इज इक्विवेलेंट टू a, और 0.88 को फिर से हम 16 के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 0.88 मल्टीप्लाई विद 16 इज इक्वल टू 14.08। अब 14 इज इक्विवेलेंट टू e, और 0.08 को फिर से हम 16 के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं, दैट इज 1.28। 0.28 को फिर से हम 16 के साथ, मैंने आपको बताया था वी टेक प्रिसीजन अप टू 5 digits, तो बस दिस इज द लास्ट पॉइंट। यहाँ से हम फिर क्या करते हैं, अब यहाँ से हमारे पास जो होल नंबर्स है फ्रॉम टॉप टू बॉटम, यानी कि 3, 10, 14, 1, 4, इसको हम लेते हैं एंड दिस इज द रिक्वायर्ड हेक्साडेसिमल फ्रैक्शन। तो जो फ्रैक्शन है 0.23 इन डेसिमल नंबर इज इक्विवेलेंट टू 0 डेसिमल पॉइंट हम उधर ही लगा देते हैं, पॉइंट 3, 10, 14, 1, 4। तो 10 की जगह हम a लिख देते हैं, 14 की जगह हम e लिख देते हैं, तो 3a e 1 and 4, दिस इज द रिक्वायर्ड, इसका सबस्क्रिप्ट में 16 लिख देते हैं, दिस इज द रिक्वायर्ड हेक्साडेसिमल फ्रैक्शन ऑफ 0.23। नाउ अनदर एग्जांपल, 0.62 मल्टीप्लाई विद 16 कर देते हैं, 9.92 आ रहा है। ओके, 0.92 को अगेन हम 16 के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं, so this comes 14.72 which is equivalent to e। इसको हम अगेन 0.72 को 16 के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं which is 11.52, 11 is equivalent to b। ओके, 0.52 को अगेन 16 के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे which is 8.32, 0.32 is again multiplied with 16 which comes 5.12. Okay, now the whole numbers 9, 14, 11, 8 and 5, we will take these numbers as the required hexadecimal fraction. Okay, hence is equivalent to 0.9, 14 is equivalent to e, 11 is equal to b, 8 and 5, और इसका हम सुपरस्क्रिप्ट सबस्क्रिप्ट में 16 लिख देते हैं। ओके, इससे रिलेट हम एक और एग्जांपल करते हैं 0.235। तो हमने क्या करना है, इसको सिंपल हमने 16 के साथ उसी तरह मल्टीप्लाई करना है, 235 मल्टीप्लाइड विद 16। इसको जब हम 16 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका हमारे पास 3.76 आता है। 0.76 को अगेन इज मल्टीप्लाइड विद 16 which is equal to 12.16, 12 is equivalent to c, then 0.16 is equal to multiplied with 16, 2.56, 0.56 multiplied with 16 is equal to 8.96, 0.96 multiplied with 16 is equal to 15.36, 15 is equivalent to f। ओके, टॉप टू बॉटम हम सीक्वेंस ऑफ नंबर्स ले लेते हैं। अगर हमारे पास फ्रैक्शन ख़त्म नहीं होता तो अप टू 5 प्रिसीजन हम लेते हैं, अप टू 5 पॉइंट्स तक हम प्रिसीजन लेते हैं। तो नाउ दिस 0.235 इन डेसिमल नंबर इज इक्विवेलेंट टू 0.3, 12 की जगह c, देन 2
8 and F। ओके, नाउ इसके बाद हम क्या करते हैं, डेसिमल नंबर जिसमें फ्रैक्शन भी होता है उसको हम कन्वर्ट करते हैं हेक्साडेसिमल नंबर में। तो इसमें हमने क्या करना है, कन्वर्ट होल नंबर्स एज डिस्क्राइब्ड इन केस ए, और इसका रिजल्ट हमने क्या करना है, एक्स में स्टोर करना है। यानी कि जिस तरह से होल नंबर्स को हमने हेक्साडेसिमल नंबर में कन्वर्ट किया है उसमें हमने क्या करना है, डिवाइड बाय 16 करते हैं। उसी तरह इसका रिजल्ट हमने एक्स में स्टोर कर देना है। देन कन्वर्ट फ्रैक्शन नंबर एज डिस्क्राइब्ड इन केस बी, जिस तरह से फ्रैक्शन को हमने 16 के साथ मल्टीप्लाई किया है एंड देन हमने टॉप टू बॉटम जो हमारे पास होल नंबर्स है उसको ले लिया, उसका रिजल्ट हमने वाई में स्टोर करना है। और डेसिमल पॉइंट इज प्लेस्ड इन द सेम पोजीशन इन हेक्साडेसिमल नंबर एज इज प्रेजेंट इन द डेसिमल नंबर। इसके बाद हमने इन दोनों रिजल्ट्स को ऐड करना है, x प्लस वाई को ऐड करना है, रिजल्टेंट विल बी द कन्वर्टेड हेक्साडेसिमल नंबर। तो इसको हम करते हैं 5.50.8 को हम कन्वर्ट करते हैं हेक्साडेसिमल नंबर में। तो सबसे पहले हमारे पास इसमें दो पार्ट्स हैं, होल नंबर इज इक्वल टू 50 एंड फ्रैक्शन नंबर इज इक्वल टू 0.8। तो 50 को हमने कन्वर्ट करना है हेक्साडेसिमल में और 0.8 को हमने कन्वर्ट करना है हेक्साडेसिमल में। ये हमारे पास जो होल नंबर है इसको हम डिवाइड बाय 16 करते हैं। तो डिवाइड बाय 16 इसका हमारे पास 3 आता है, 48 एंड 2 रिमाइंडर आता है। अब क्वोशंट इज लेस देन 16, तो दिस इज द रिक्वायर्ड नंबर। तो इसमें हमारे पास 50 अगर हमारे पास डेसिमल में है तो इसका 32 इज द रिक्वायर्ड हेक्साडेसिमल नंबर। ओके, नाउ हम फ्रैक्शन को करते हैं। फ्रैक्शन में हम क्या करते हैं, इस नंबर को हमने 16 के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो वी विल गेट 12.8, 12 इज इक्विवेलेंट टू सी, बिकॉज हमें लास्ट में ये होल नंबर चाहिए होंगे इसीलिए हमने इसको स्टोर करना है। देन हमारे पास जो 0.8 आता है इसको हमने अगेन 16 के साथ मल्टीप्लाई करना है। अगेन इट विल कम्स 12.8 विच इज इक्विवेलेंट टू सी। अगेन हमने 0.8 को, ये हमेशा यही आएगा, ठीक है, क्योंकि सेम नंबर है 12.8 विच इज इक्वल टू सी। तो इसमें हमने क्या करना है, 0.8 इन डेसिमल नंबर इज इक्वल टू, इसको हमने x में स्टोर कर देना है, इट इज इक्वल टू x, और इसको हमने y में स्टोर कर देना है, y इज इक्वल टू 0.c अप टू सो ऑन। तो देन हम क्या करते हैं, x प्लस y को कंबाइन कर लेते हैं। तो x इज इक्वल टू 32 और y इज इक्वल टू 0.c। देन इसका हमारे पास 32.c यार है। तो दिस इज द रिक्वायर्ड नंबर, ये जो है इसकी जगह क्या आ जाएगा, हेंस हमारे पास जो 50.8 है दिस इज इक्वल टू 32.c इन हेक्साडेसिमल नंबर। ओके, सिंपल। जो अगर आपको फर्स्ट टू स्टेप्स की समझ आ जाती है, कन्वर्जन ऑफ हेक्साडेसिमल नंबर की एंड कन्वर्जन ऑफ हेक्साडेसिमल फ्रैक्शन की, तो ये बाकी सारा सेम काम है। यहाँ पे आपने क्या करना है, 99.99 को, तो दिस इज द होल नंबर एंड दिस इज द फ्रैक्शन पार्ट। तो होल नंबर को आपने क्या करना है, 16 से डिवाइड करना है। आप इसको जब 16 से डिवाइड कर लोगे तो आपके पास जो क्वोशंट है इट इज 6 एंड रिमाइंडर 3 है। क्वोशंट इज लेस देन 16, तो दिस इज रिक्वायर्ड आंसर 63। ओके, नाउ 0.99 को हम 16 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसको टॉप में हमारे पास 84, 15 is equal to f, and then 0.84 multiplied by 16 is equal to 13.44. 13 is equal to d. 0.44 multiplied by 16, 7.04. 0.04 multiplied with 16 is equal to 0.64. 0.64 multiplied with 16 is equal to 10.24। अब हमारे पास नंबर नहीं आ रहा, फ्रैक्शन खत्म नहीं हो रहा, तो इट मीन्स कि हम अप टू 5 डिजिट्स तक हम प्रिसीजन ले लेते हैं। तो दिस इज इक्विवेलेंट टू एफ डी, सॉरी पॉइंट हम स्टार्ट में लगा देते हैं, एफ डी 7, 0 और 10 इज इक्विवेलेंट टू ए। तो दिस इज इक्वल टू ए। अब हम क्या करते हैं, 99 की जगह हमारे पास क्या है, 63 आ रहा है, तो दिस इज इक्वल टू 63 पॉइंट, अब इसकी जगह 0.99 की जगह क्या आ रहा है, एफ डी 70A। So this is the required hexadecimal number in of 99.99 in decimal number। तो इसको हमारे करने का सेम तरीका है जिस तरह से हमने डेसिमल नंबर को कन्वर्ट किया था ऑक्टल में।
तो उसमें अगर होल था तो बाई 8 हमने मल्टीप्लाई किया था, सॉरी अगर होल नंबर था तो बाई 8 हमने डिवाइड किया था, और अगर फ्रैक्शन था तो बाई 8 हमने मल्टीप्लाई किया था। इसी तरह अगर बाइनरी में है तो अगर होल नंबर है तो डिवाइड बाई 2 हमने किया था, तो और अगर फ्रैक्शन है तो उसको हमने मल्टीप्लाई बाई 2 किया था। तो सेम प्रोसेस इसका भी है, सिंपल है, आप इस पर प्रैक्टिस करें, इंशाल्लाह आसान है ये, ठीक है। तो डेसिमल से हमने कन्वर्ट करना सीख लिया है कि हाउ टू कन्वर्ट अ नंबर फ्रॉम अ डेसिमल नंबर। अब डेसिमल में इंशाल्लाह हम कन्वर्ट करना सीखेंगे नेक्स्ट लेक्चर्स में, दैट हाउ कैन वी कन्वर्ट an octal number, hexadecimal number, and a binary number to a decimal number. So stay tuned. Don't forget to subscribe the channel and like the video. Thank you so much for watching. Allah Hafiz.